नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ टीचर जो है वो छात्रों को किस तरह से अनभक्त बनाकर रखे हुए हैं। ऐसा छात्र जो एक बड़े सपने लेकर के सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें आईएएस बनना है, उनके सपनों को किस तरह से जो है व्यापार में बदला जा रहा है, उसके सपनों को खाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि तुम 6 महीना जो है यूपीएससी का बेस ले लो और बीपीएससी का बेस ले लो, तुम जो है दरोगा बन जाओगे, तो कोई किसी को बोलते हैं आईएएस बन जाएंगे। ऐसा जो देखिए ये लॉजिकली कहाँ से आता है। जिस प्रकार से आपको एक पचड़े शब्द सुनने को मिला होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार का अनुभक्त है, वो ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ प्रधानमंत्री तक का ही भक्त है, या इस देश में जो है किसी टीचर यानी शिक्षक माफिया जो है उसका भी बच्चों ने अनुभक्त बनकर रह गया। भले ही उनके पास में 10,000 20,000 मांगी फीस में जो है उन्होंने आईएएस बनाते हैं, लेकिन विद्यार्थी उसका इतना भक्त बन गया, आईएएस वहाँ बने या ना बने पैसा भी देंगे, उसके बाद आईएएस नहीं भी बनेंगे फिर भी उस शिक्षक माफिया के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने वाले जो है आज के में कोई नहीं है। 1 नवंबर 1999 ईस्वी में दिल्ली के मुखर्जी नगर में डीएसटी आईएएस का जो है स्थापना होते हैं। बात करेंगे डीएसटी आईएएस के संस्थापक विकास देव कीर्ति सर के बारे में। आए क्यों बात करेंगे विकास देव की? देखिए विकास देव कीर्ति का ऐसे जो है कई 5-7 संस्था है, लखनऊ में भी है, जयपुर में है भी उसका संस्था है, उसके बाद जो है लखनऊ जयपुर इंदौर में भी, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी उसका संस्था है, उसका कंकड़बाग में भी, मुखर्जी नगर में भी उनका संस्था है। इतनी सारे संस्था है कि देश के हर कोने कोने में उनका जो है डीएसटी आईएएस का ब्रांच खोलने जा रहे हैं। बताइए, उसके बाद चलिए आते हैं जो आखिर हमने डीएसटी आईएएस का ही विरोध का पोल क्यों खोला जाते हैं। देखिए सबसे पहली बार वो एक लड़का जिसका सपना था देश में आईएएस बनने का, उन्हें अपनी पूरी तैयारी के बावजूद अगर आईएएस में विफल हो जाते हैं, उनके बाद तो कि रोजगार तो चाहिए ही। उसके बाद उन्होंने डीएसटी आईएएस की स्थापना करते हैं सन 1 नवंबर 1999 ईस्वी में। उनके बाद जो लोग खुद आईएएस नहीं बन पाते हैं वो क्या करते हैं, विद्यार्थी आईएएस बनने वाले विद्यार्थी के सपना को जो है एक मोटी रकम में खरीदी जा रही है, और सरकार को जो है टैक्स पेयर भी नहीं देते हैं, क्योंकि आप जरा पैसा चुकाते हैं तो आपको उसका उचित टैक्स पेयर देना सरकार की बहुत जरूरी है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं देते हैं तो आप जो है हमारे देश के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पैसा का मिसयूज कर रहे हैं। चलिए आज आपको बात करते हैं कि उसी डीएसटी आईएएस में आखिर क्यों क्या चर्चा का विषय, एक समय में डीएसटी आईएएस चर्चा का विषय। और देखिए होता क्या है कि अगर आपको चर्चा का विषय बनना है तो उल्टा पुल्टा बयानबाजी देना शुरू कर देते हैं। जो विकास देव कीर्ति सर है एक समय में बयान दिए थे शंभू कांड पर, जो काफी विवादित बयान रहा था। शंभू कांड रामायण, देखिए ये सब बात जो है ये इंसानों के मानने या न मानने पर है। आप टीचर हैं, आप यूपीएससी निकलवाइएगा कि आपको रामायण पर आकर के जो है आपने बयानबाजी करना है। रामायण एक हिंदुओं के लिए पवित्र ग्रंथ है। देखिए उसका शंभू कांड जो है, शंभू कांड प्रभु श्री राम ने शंभू को वध किए थे, ऐसा रामायण में कहा जाता है। तो शंभू कांड में प्रभु श्री राम अपने मर्जी से नहीं, वहाँ के साधु संतों के दबाव में ऐसा किए थे। प्रभु श्री राम कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि शंभू को वध हो जाए। इसमें प्रभु श्री राम क्या कहाँ गलती है, उसके दबाव में ऐसा किया गया था। उसके बाद चलिए उसका वो जो विकास देव कीर्ति है वो इस पर बयान इसीलिए दिए थे कि उसको चर्चा में आना है। उसके बाद देखिए एक मशहूर गायिका है नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु विकास देव कीर्ति के डीएसटी आईएएस में बहुत दिनों से काम कर रहे थे। देखिए कहाँ से उसका लिंक जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने गायिका के बल पर जो है सरकार पे सवाल खड़ा करते रहते हैं। आप बताइए वो डीएसटी आईएएस की देखिए अच्छी मानसिकता वहाँ पर देखिए कि उन्होंने उसके पति को, जैसे नेहा सिंह राठौर और सरकार पर सवाल खड़ा की, उसके पति को जो है डीएसटी आईएएस से निकाल दिए गए। इस प्रकार से किसी के पति की नौकरी छीन ली जाती है। आपको क्या लगता है वो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के विद्यार्थी को भला कर रहे हैं डीएसटी आईएएस,
आप इसका डेटा निकालिए कि आखिर DSTIS ने 1999 से लेकर के 2024 तक में कितने UPSC निकाल कर दिए हैं, कितने IAS बनाए हैं। इसमें अगर जाइएगा तो आपको लगभग जो है, जो विद्यार्थी पढ़ने में पॉलिश ओवर इंटेलिजेंट थे, जिसका सेरिब्रम जो है पॉलिश मौजूद थे, वो सारे विद्यार्थी जो है UPSC निकालते हैं, जबकि उसको उस कोचिंग संस्थान से कोई लेना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसके टीम गठित है, वो टीम जो है उस विद्यार्थी को संस्थान में लाते हैं। और ऐसा कहा था कि DSTIS में ही इन्होंने पढ़ के जो है UPSC निकाले हैं, क्योंकि उसे विद्यार्थी को भी मोटी रकम दिया जाता था। इस प्रकार से जो है उस विद्यार्थी के सपने को खरीदा जा रहा है। जबकि आप बताइए कि UPSC का हम कैसे निकालेंगे। UPSC का जो है नया ब्रांच खुलने जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोग के लिए सेवा में रहेंगे, और ऐसा सिस्टमिक ढंग से होगा जिसमें UPSC के लिए हर टीचर अलग अलग रहेंगे, और आपको पूरी तरह से जो है तैयारी दिया जाएगा। आपकी पूरी प्रोग्राम में अपनी आंखें आप भी आज भी खोलिए, किसी टीचर के भक्त बनकर मत रहिए। इस प्रकार से DSTIS ने पूरी दिल्ली की विद्यार्थी, देश की विद्यार्थी कुछ है अलग अलग जगहों पर संस्थान से लूट रहा है। तो वहीं जो है पटना में एक महान गुरु भी है, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किए थे। महान गुरु भी अपने आप को कम फीस करके जो है विद्यार्थी की सिंपैथी को लूटने में लगे हुए हैं, और खुद को कभी भी जो है, कभी खुद को अब्दुल कलाम बताते हैं, तो कभी गांधी जी बताते हैं, कभी जो बिहार के गौरव बताते हैं। उसको जो मन में आएगा वो खुद को ही बताना शुरू कर देते हैं। कभी खुद को स्वामी विवेकानंद, यानी उसको अपने नाम बताने में भी इतना समस्या है। बताइए, उनका ऐसे लगता है कि अपने नाम बता देंगे तो उसकी दुकानदारी बंद हो जाएंगे। अब इस पूरी कार्यक्रम में आपकी क्या राय है, कौन बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।